मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वैदिक ज्योतिष केंद्र के अपनी अगली कड़ी में बहुत ही शानदार वीडियो लेके आए हैं जो लगभग ये जानना चाहते हैं लोग, और विशेषकर पूछा भी था कि मेरा अपना कोई व्यक्ति है जो बिगड़ा हुआ है और वो खराब लत का शिकार हो चुका है, खराब संगति का शिकार हो चुका है। तो जो विषय हमारा है, नशेड़ी, जुआरी, चोरी आदि के कर्म में लगे हुए व्यक्ति का ग्रह का कौन सा कारण योग युति का कारण होता है, कौन से ग्रह इसके पीछे अपना प्रभाव दिखाते हैं कि व्यक्ति इन सेक्टर में जाकर के, इन क्षेत्र में जाकर के सक्रिय हो जाता है और पूरा का पूरा इज्जत मिट्टी में मिला देता है, अपना भी और उससे जुड़े हुए परिवारजन के लोगों से, दोस्त यार मित्र का समाज में बुरी स्थिति हो जाती है। नशेड़ी हो जाना, जुआरी हो जाना, या फिर चोरी आदि के कामों में निवृत्त हो जाना। तो उन्हीं के ऊपर आज डिटेल से चर्चा मित्रों करने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक नज़र डालेंगे कि इन विशेष क्षेत्रों के लिए कारक ग्रह जो हमने निकाला है वो कौन से ग्रह होते हैं जिनके कारण से योग युति के संबंध आदि से जो है ये सारी चीज़ें जो है तैयार होती हैं। तो पहला कारक राहु बनता है। कारण विकृति फैलाने का, संक्रमण फैलाने का, संक्रमण उत्पन्न करने का कारक जो होता है वो राहु होता है। मंगल क्या होता है? मंगल स्वभाव का कारक होता है। शनि कर्म का कारक होता है और बुध बुद्धि का कारक होता है। संक्रमण, स्वभाव, कर्म और बुद्धि, ये चारों के डिसबैलेंस हो जाने पर ये चीज़ें निकल के आती हैं। मित्रों, मोटे तौर पे आपने एक चीज़ें तो समझ लिया, ठीक है। अब हम चलते हैं कुंडली में कि कहाँ पर ये योग बनेगा, तब जाके इनके जो है असर करेगा। तो भाव कारक हमें भी निकालना अनिवार्य हो जाता है मित्रों कि भाव कौन से इस पे विशेष रूप से कार्य करेंगे। भाव प्रथम भाव जो है इस पे विशेष तौर पे कार्य करने वाला है, ठीक है। और अगला भाव जो है वो है दूसरा, तीसरा, पंचम, नवम, दसम और द्वादश। इतने भाव जो हैं इन क्षेत्र में डालने के लिए कारक होते हैं। अब इन भावों में इन ग्रह के कॉम्बिनेशन से ये योग तैयार होगा, तब जाके इस क्षेत्र में व्यक्ति बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाता है, चोरी चकारी करने लगता है, डाका आदि डालने लगता है, जुआरी हो जाता है, शराबी हो जाता है, अय्यास प्रवृत्ति का व्यक्ति जातक हो जाता है। मित्रों, आइए भाव में चलते हैं। अगर आपके एक भाव और रह जाता है मित्रों, वो भी कॉमन भाव में आता है, वो होता है अष्टम भाव। इसको हम कॉमन में लेंगे। अभी देखते हैं कॉमन कैसे लेते हैं इसको। अगर इनमें से चार में से कोई भी 3 ग्रह योग, 2 ग्रह योग, जैसे मंगल और बुध की युति अगर 12वें घर में बैठ जाती है, ठीक है, तो इनमें से कोई ना कोई शिकार व्यक्ति अवश्य होगा, ठीक है। इनमें से लग्न में राहु और बुध की युति होने से ये विशेष तौर पर यहाँ कार्य करेगा, ठीक है। शनि राहु की युति अगर यहाँ हो जाती है तब आपको ये चीज़ें यहाँ देखने को मिलेगी। तीसरे भाव में मंगल या बुध की युति राहु के साथ हो जाए तब ये स्थितियाँ यहाँ पर घटती हैं। पंचम भाव में शनि के साथ यहाँ पर मंगल आ जाए या राहु आ जाए तब ये स्थितियाँ यहाँ पर घटेंगी। किन्हीं 2 ग्रह की युति समझा रहा हूँ, ठीक है। नवम भाव में बुध और राहु की युति यहाँ आ गई तो आपको भटकाने का दिक्कत हो जाएगा। वहीं शनि मंगल अगर नवम भाव में यहाँ के हो जाते हैं तो भी दिक्कत होगा। दसम भाव में मित्रों राहु के कॉम्बिनेशन में चाहे शनि आ जाए, चाहे मंगल आ जाए या बुध आ जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिफरेंसेस है, थोड़ा सा अंतर आएगा। मंगल राहु से विशेष ये योग नहीं बनेगा,
तब हमें क्या होगा, उसके ऊपर खराब ग्रह की एक और दृष्टि चाहिए या फिर 3 ग्रह की युति यहाँ आवश्यक हो जाती है। राहु बुध तो आपको तो लगभग खराब कर देंगे, परंतु मंगल राहु की जब युति होगी तब वहाँ पर अन्य ग्रहों की दृष्टि भी देखी जाती है। जैसे या तो बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए या केतु की दृष्टि पड़ जाए, या बुध की दृष्टि पड़ जाए या बुध की उपस्थिति वहाँ हो जाए या फिर गुरु की उपस्थिति हो जाए, तब पूरी तरह ये चौपट कर देगा आपको। तो ये तो साधारण तरीके से हमने युति योग करके समझाया। अब इन्हीं भाव में राहु, शनि, सूर्य, अगर ऐसी युति इन्हीं भाव में देखने को मिलती है, गुरु, मंगल, राहु, अगर ये युति देखने को मिलती है, शुक्र, बुध, राहु, अगर ये युति देखने को मिलती है, या फिर चंद्रमा, राहु और शनि ये युति देखने को मिलती है, या फिर सूर्य, शुक्र, राहु ये युति आपको देखने को मिलती है, ये 3 ग्रह युति इन भावों में अगर आपके बैठी नजर आ गई तो ये मान के चलिए कि आप इस क्षेत्र में जाने से व्यक्ति को रोक नहीं पाएंगे किसी तरीके से। अब इस क्षेत्र में पड़ा है ऑलरेडी व्यक्ति, तो उसको हम निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें इन ग्रहों की पूर्णतः शांति करवानी जरूरी हो जाती है। जब तक इन ग्रहों की हम शांति नहीं करेंगे, जो 3 ग्रह या जिनके कारण ये चीज़ें हुई हैं, तो वो जो है हमें निकलने नहीं देगा अपने क्षेत्र से। अब यहाँ एक चीज़ें और ध्यान देना है, विशेष तौर पे हमें निकालने के लिए कौन सा ग्रह मेन कारक हो जाता है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो हमें उसके लिए निकालना होगा बल। जैसे 10वें भाव में जब बना तो ये देखना है कि स्वराशि का कौन ग्रह है। स्वराशि होकर के ग्रह जब बिगाड़ करेगा तो वो बलवान माना जाएगा जो स्वराशि का होगा। जैसे यहाँ 10 नंबर है और शनि अगर स्वराशि होकर यहाँ अन्य ग्रहों के साथ खराब युति योग बना रहा है या खराब हो रहा है, तब क्या होगा, हमें 10 नंबर का स्वामी कौन है, शनि, देखना पड़ेगा। इसी प्रकार ये जो नंबर लिखे हैं इनके स्वामियों को हमने लिख रखा है, ऐसे देख करके अपने ग्रह को सुधार कर सकते हैं। उपाय करके करना क्या होगा, उन ग्रहों का जप करवाना है आपको। आप उसके लिए जप करवा सकते हैं, दान कर सकते हैं, ठीक है, दान कर सकते हैं। ये 2 महत्वपूर्ण विधियां हैं उन ग्रहों के निवृत्ति पाने के लिए। अन्य उन ग्रहों का जो निरंतर होता है वो होता है स्तोत्र पाठ। स्तोत्र पाठ किसी वेद पाठी से करवाना जरूरी हो जाता है, ठीक है। स्तोत्र पाठ किसी वेद पाठी से करवाएं जो अग्निहोत्र या गंगा पुत्री ना हो, अग्निहोत्र हो, वेद पाठी हो, उससे करवाएं। तो इससे क्या होगा कि इनकी शांति हो जाएगी और आपका कल्याण हो जाएगा। इनमें मित्रों 1 चीज़, 2 चीज़, 3 चीज़ छुपा होता है। कहते हैं जब कोई बड़ा खतरनाक योग बनता है तब उनमें 2 छोटे छोटे खराब योग मिलके ही बनाते हैं। जैसे अब इसमें बात करेंगे तो जड़ दोष आ गया, इसमें बात करेंगे तो प्रेत दोष आ गया है, ग्रहण योग आ गया है। ऐसे छोटे छोटे दोष मिल करके कोई बड़ा दोष तैयार करते हैं। ठीक उसी प्रकार के जब महाराज योग बनता है तब कई छोटे छोटे राजयोग मिल करके महाराज योग का निर्माण करते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जोड़ दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मित्रों जरूर मिले। वीडियो बिना स्किप करके देखेंगे तभी समझ में आपके आएगा। जय सिया राम।